हेलो मित्रों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं क्रिया टॉपिक करवा रही थी, उसमें कर्म के आधार पर हमारी क्रिया चल रही थी। उसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की बात हो रही थी। अकर्मक क्रिया का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम सकर्मक क्रिया की बात करेंगे। देखो, सकर्मक जो शब्द है उसके हम मीनिंग की बात करें, सकर्मक जो शब्द है उसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो देखो, किसके साथ, स का अर्थ होता है सहित या साथ, और किसके साथ, कर्म के साथ। जिस मतलब उसका अर्थ है कर्म के साथ, सकर्मक का शाब्दिक अर्थ बोल रहे हैं। तो अब देखो, इसके परिभाषा की बात करें, जिसका फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़ किस पे पड़ेगा, कर्म पे, क्योंकि सकर्मक क्रिया चल रही है तो कर्म पे पड़ेगा। तो ये आगे बात कन्फर्म है कि उस वाक्य में सदैव कर्म उपस्थित रहेगा। बिना कर्म की ये सकर्मक क्रिया हम नहीं मानेंगे, वो अकर्मक में आ जाता है। लेकिन सकर्मक है तो इसमें हमेशा या सदैव कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और उसका प्रभावी फल जो प्रभाव होता है वो कर्म पर पड़ता है, ठीक है। अब चलो हम सकर्मक को पुनः आगे दो भेद करेंगे। इसके कौन कौन से है दो भेद, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया, दो हो गई। अब देखो, अपूर्ण सकर्मक क्रिया को हम लेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे। देखो, कर्म के साथ, है ना, सकर्मक क्रिया चल रही है तो कर्म पक्का आएगा इसमें। कर्म के साथ किसी पूरक शब्द की भी आवश्यकता पड़ती है। देखो, अपूर्ण यानी पूरा नहीं है, वो किसके बिना पूरा नहीं है, पूरक शब्द के बिना। अपूर्ण सकर्मक क्रिया में किसी न किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वो वाक्य पूरा मानेंगे, ठीक है। उसमें अब देखो, हम देखेंगे कि कौन कौन से वो पूरक शब्द आएंगे, जिससे पहचान करके हम अपनी क्रिया को, जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। देखो, मानना, समझना, चुनना। चुनना में देखो चयन करना है, वो आएगा इसमें अपूर्ण सकर्मक में। और बनाना, ये मानना, समझना, चुनना और बनाना जो क्रियाएं होती है वो सदैव अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती है। देखो, ये चार जो पूरक शब्द है इनको आप ध्यान में रखना। ये अगर वाक्य में मिल रहे हैं तो वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ये पूरक शब्द है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखें तो, वह मुझे दोस्त मानती है या समझती है। तो मानना और समझना हो गया इसमें। वह मुझे दोस्त मानती है या समझती है तो अपूर्ण सकर्मक। हमने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना या बनाया, तो चुनना चयन करना के अर्थ में आ गया, और या हम बनाना ये भी शब्द काम में ले सकते हैं। तो जो ये पूरक शब्द हम देखेंगे ना, तो इस आधार पे हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें एक नोट विशेष बात है, वो जो मैंने लिखी है, आप इसकी तरफ ध्यान देना कि चुनना, बनाना क्रिया, मतलब देखो ये ऊपर मैंने पूरक शब्द लिखा है, चुनना है दो जगह आएगा, इसका अलग अलग अर्थों में अलग अलग ही क्रिया होगी। ये बात बिल्कुल सिंपल छोटी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आने पर गलती होने की बहुत संभावना रहती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। देखो, चुनना का अर्थ अगर बनाना में आए, मतलब किसी को बनाना, तो ये चुनना और बनाना जो क्रिया है उनका अर्थ चयन करने के अर्थ में आए, है ना, तो उसमें अपूर्ण सकर्मक होगा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया आएगी। इसका मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे मुख्यमंत्री चुना या बनाया, और चुनना और बनाना क्रिया पूरक शब्द आ रहे हैं तो उसका अर्थ अगर तोड़ना या निर्माण करने के अर्थ में आए तो हमेशा पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। देखो, चयन करने के अर्थ में आए तो अपूर्ण सकर्मक, और तोड़ना या निर्माण करना इनका अर्थ निकले तो पूर्ण सकर्मक होगी। तो इसका हम एक दो उदाहरण देखेंगे। देखो, मिस्त्री ने घर बनाया, तो ये बना मतलब निर्माण के अर्थ में आ गए तो पूर्ण सकर्मक हो गई। और राधा लताओं से फूल चुनती है ना, तो चुनना मतलब ये चुनने के अर्थ में आया है, तो चुनने के अर्थ में आया तो पूर्ण सकर्मक होगी।
देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि चयन करने के अर्थ में चुनना और बनाना का अर्थ निकले तो अपूर्ण सकर्मक होगी। चुनना और बनाना का तोड़ना या निर्माण करने में, अब देखो फूल चुनती है मतलब फूल तोड़ती है, तो इसमें पूर्ण सकर्मक की वो क्रिया आ जाएगी। थैंक यू।